हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में इस तरीके के ब्लाउज को डिज़ाइन करने वाले हैं। इसमें जो साइड्स का पार्ट है उसमें मैं डिफरेंट फैब्रिक का यूज़ करूंगी। तो चलिए इस तरीके के ब्लाउज बनाना स्टार्ट करते हैं। जो हम आज ब्लाउज बनाने वाले हैं उसका फ्रंट पार्ट इस तरीके का होगा। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा और ये पार्ट हमारा बैक वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम इस तरीके की शेप देने वाले हैं ब्लाउज में, जैसा आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा। इस तरीके की शेप देने वाले हैं। यहाँ पे हम दूसरे फैब्रिक का यूज करेंगे इस जगह, और यहाँ पर स्लीव में भी हम दूसरे फैब्रिक का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये लुक लाइक कोटी नुमा होगा, पर कोटी का नहीं होगा, ये अटैच होगा कोटी जैसा उसमें। और बैक पार्ट इस तरीके का होने वाला है। बैक में हुकाई हम यहाँ पे देने वाले हैं और यहाँ पे हम एक बेल्ट बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम ब्लाउज को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर मैं 2.5 इंच का ले रही हूँ। फ्रंट का नेक जो यहाँ पे होगा वो हमारा 7 इंच का होगा, जो डीप है। और बैक में मैं बेल्ट ले रही हूँ 2 इंच की, या बैक में मैं 2 इंच की बेल्ट लूंगी, तो इसलिए बैक का नेक भी हमारा डीप होगा। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक के पार्ट हो गए। यहाँ बाकी की मेजरमेंट ये शो हो रहा है। इन सारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शोल्डर माइनस चार्ट का यूज करके शोल्डर को निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रंट का नेक भी डीप है और बैक का नेक भी डीप है। तो इसके लिए मैंने रेडी शोल्डर 2.5 इंच का रखा हुआ है। तो ये 2.5 इंच वाले चार्ट का यूज करूंगी यहाँ पे मैं। इसमें मैं इस तरीके से नेक को देखूंगी। तो यहाँ पे जो नेक है वो मेरा स्वीट हार्ट नेक में आएगा, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का नेक हो रहा है। इस तरीके से नेक आएगा। तो इस स्वीट हार्ट नेक में मेरा नेक आएगा। तो स्वीट हार्ट नेक यहाँ पे आएगा। तो स्वीट हार्ट नेक में मेरा जो फ्रंट का नेक है वो 7 इंच का है। तो मैं 7 to 8 वाले में देखूंगी। तो 2 करना होगा मुझे अपने रेडी शोल्डर में से। तो मेरा जो फुल शोल्डर है उसमें से मैं यहाँ फ्रंट के लिए -2 करूंगी और बैक की बेल्ट मैं 2 इंच की रखने वाली हूँ। तो लेंथ मेरे ब्लाउज की 15 इंच की है। यहाँ पे जो नेक होगा वो 11 इंच से प्लस जाएगा। तो यहाँ पे मैं राउंड नेक को देखूंगी इस तरीके से, और यहाँ पे 11 इंच प्लस में जाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे 3.50 मिलेगा। तो मैं अपने जो फुल शोल्डर होगा उसमें से 3.50 माइनस करूंगी। तो यहाँ पे मैं 3.50 माइनस करूंगी अपने फुल शोल्डर में से। तो इस तरीके से मुझे ये दोनों मेजरमेंट मिल गए हैं। इनको मैं अपने फुल शोल्डर में से माइनस करूंगी। उसके बाद जो निकल के आएगा उसे मैं फुल शोल्डर मार्क करने के बाद मार्क करूंगी। तो इस तरीके से हमें ये मेजरमेंट मिल गए हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से निकाल लेते हैं। तो हम इसे इंची टेप से भी कर सकते हैं। फुल शोल्डर यहाँ पे मेरा 15 इंच का है, इसमें से -2 करूंगी यहाँ पे मैं। तो 13 इंच आएगा। 13 का डिवाइडेड बाई 2 करूंगी यहाँ पे। तो यहाँ मेरा 6.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 6.5 इंच। मुझे मार्क करना है यहाँ पे 6.5 इंच फ्रंट में। अब बैक की बेल्ट के लिए देख लेती हूँ। तो बैक के लिए 15 इंच का मेरा फुल शोल्डर है, उसमें से मैं 3.5 इंच माइनस करूंगी। तो 1, 2 और 3.5 इंच, यानी कि 11.5 आएगा। तो 11.5 इंच को हाफ करूंगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ ये मेरा 5.75 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 5.75 इंच। तो बैक में 5.75 इंच का शोल्डर मार्क करूंगी। तो इस तरीके से मुझे दोनों मेजरमेंट मिल गए। अब इनके अकॉर्डिंग मैं मार्क करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बैक वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो दोनों पार्ट को हम पैटर्न पे ही निकालेंगे, पेपर पैटर्न पे निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना होगा। सिलाई का ऐड करने के बाद हम उसे अपने मेन फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक को कट करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। मैं बैक वाले पार्ट की मार्किंग करूंगी। तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मार्क करेंगे। तो पहले फुल शोल्डर मार्क करेंगे जो कि 7.5 इंच का है, और उसके बाद यहाँ से 1 इंच हम डाउन जाएंगे। इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मैं स्लैंटिंग लाइन से मिला लूंगी। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे अपना आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए, क्योंकि हमारा बैक का नेक डीप है, तो डीप नेक वाले चार्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगी मैं। यहाँ पे चेस्ट 35 इंच का है, तो इस वाली लाइन में आएगा। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे चेस्ट 35 इंच का है, डिवाइडेड बाय 6 करूंगी इसे मैं, तो 5.8 इंच आ जाएगा। प्लस इसमें हाफ इंच करेंगे यहाँ पे, तो हमारा 6.3 इंच आएगा, यानी कि 25 के ऊपर एक लाइन आएगा। तो यहाँ रखते हुए इस तरीके से 6.25 इंच पे हम मार्क 6.3 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। तो 25 के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे और लाइन को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारी लाइन चेस्ट लाइन हो जाएगी।
अब हम यहाँ इंची टेप को रखते हुए लेंथ पे मार्किंग करेंगे जो कि 15 इंच का है, तो मैं यहाँ से 16 इंच पे मार्क करूंगी। मार्क करने के बाद इस वाले मार्क को भी हम स्ट्रेट कर देंगे, जो कि ये लाइन हमारी वेस्ट की लाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना आर्म होल मार्क करेंगे। तो आर्म होल मार्क करने के लिए जो हमारा शोल्डर माइनस शर्ट से शोल्डर निकल के आया था उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बैक का शोल्डर मेरा फिर 5.75 इंच निकल के आया था, तो यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए 5.75 इंच पे मार्क करूंगी एक, और यहाँ पर भी 5.75 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को करने के बाद लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए पहले इस वाली लाइन का हम सेंटर निकालेंगे जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है अभी। मार्क करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम 0.75 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट हमारा 40 इंच से कम है, तो हम 0.75 इंच पे बाहर की तरफ मार्क करेंगे। अब जो ही हमने सेंटर निकाला है, सेंटर में मार्क किया, यहाँ से एक लाइन जितना अंदर की तरफ मार्क करते हुए आर्म होल का हम शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे वेस्ट पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है वो 2.5 इंच का है और जो बैक का बेल्ट है वो हमारा 2 इंच का है, तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम जो हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करने के बाद इसमें माइनस हम 0.5 इंच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैक का बेल्ट जो है वो 2 इंच का है और यहाँ पे शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है, तो हम चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 इंच करने के बाद उसमें 0.5 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2.5 इंच का है शोल्डर और बेल्ट हमारी 2 इंच की है, तो हम यहाँ पे 0.5 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फैब्रिक यहाँ पे क्रीज आ जाती है, तो वो क्रीज को माइनस कर देंगे पहले से ही। तो यहाँ 0.5 इंच हम माइनस। चेस्ट 35 इंच का है, 35 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे हम यहाँ पे, तो 8.75 इंच आ जाएगा। इसमें से माइनस हम हाफ इंच करेंगे तो 8.25 इंच आएगा। तो मैं यहाँ से 8.25 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ से मैं 1 इंच मार्जिन का ऐड करूंगी। अब इतना मार्क करने के बाद अपना वेस्ट का मार्किंग करेंगे, जिसमें हम ऐड और माइनस नहीं करेंगे। तो 28 इंच का वेस्ट है, 7 इंच पे मार्क करने के बाद 1 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट लगाने के बाद दोनों मार्क को हम इस तरीके से मिला देंगे। फिटिंग के मार्क को फिटिंग के मार्क से मिला देते हैं और मार्जिन के मार्क को मार्जिन के मार्क से मिला देते हैं। अब ये दोनों मार्क मिलाने के बाद यहाँ पे हमारा बैक का नेक डीप है, तो यहाँ पे जितना माइनस किया है उतने को ही हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो उतना शोल्डर हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो इस तरीके से मार्क कर देंगे। क्योंकि हमारा बैक का नेक ज्यादा डीप है, तो यहाँ पे हम 0.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इतना पार्ट माइनस होने से हमारे ब्लाउज की लेंथ कम नहीं होगी, तो ये सारा पार्ट हमारा ये माइनस हो जाएगा। इससे हमारे ब्लाउज की लेंथ कम नहीं होगी, बल्कि जो हमारा नेक आगे को गिरता है जो डीप नेक में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारा ब्लाउज एकदम फिटिंग का बनेगा। इतना मार्क करने के बाद हम फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम बचे हुए बैक वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अपना शोल्डर मार्क करेंगे, जो कि 15 इंच का है, तो यहाँ पे उसका हाफ 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ जो 7.5 इंच पे मार्क किया था, यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। अब इतना मार्क करके यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। जो ये इतनी मार्किंग है वो सभी साइज में सेम है। आप किसी भी साइज का बनाएंगे तो आपको इतनी मार्किंग करनी फिक्स रहेगी। तो इतनी मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए, क्योंकि हमारा फ्रंट का नेक भी डीप है, तो हम डीप नेक वाले फॉर्मूले का चार्ट का यूज करेंगे। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो ब्लाउज में बना रही हूँ उसका चेस्ट यहाँ पे 32 से 44 वाली लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5 इंच करूंगी मैं यहाँ पे। आपका चेस्ट अगर इस वाली लाइन में आएगा, अगर आपका चेस्ट सपोज 30 है तो आपका इस वाली लाइन में आएगा, तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75 इंच करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं
35 का चेस्ट का बना रही हूँ, तो यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच का। चेस्ट 35 इंच का है, इसको मैं डिवाइडेड बाय 6 करूंगी यहाँ पे, तो 5.8 इंच आ जाएगा। इसमें प्लस मैं हाफ इंच करूंगी, तो यहाँ पे 6.3 इंच आएगा। तो यहाँ जहाँ से हम डाउन कहते हैं यहाँ से मार्क करेंगे, तो इंची टेप को रखेंगे और 6.3 इंच पे यानी कि 25 के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे। इस तरीके से पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब ये लाइन मार्क करने के बाद यहाँ पे हम अपना आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के जो हमें शोल्डर माइनस स्टार्ट शोल्डर मिला था वो मार्क करेंगे यहाँ पे। तो हमें जो फ्रंट का शोल्डर मिला था वो 6.5 इंच का मिला था, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करूंगी। सिक्स 6.5 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पर भी 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये दोनों मार्क करने के बाद मार्क को हम मिला लेंगे। अभी मार्क मिलाने के बाद इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए और फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे। मार्क कर देंगे सेंटर पे। अब सेंटर पे जो हमने ये मार्क किया है, यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए हम स्केल से, और यहाँ पे हम बाहर की तरफ मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम 0.75 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 46 से कम का चेस्ट बना रहे हैं हम। अगर चेस्ट आपका 40 इंच है तो आप यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आर्म होल का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इतना शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग करने के लिए जो ये शोल्डर हमने माइनस किया है यहाँ से, और यहाँ पे 2.5 इंच के बीच का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब ये जो हमें मार्क मिला है यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से और लेंथ पे मार्किंग करेंगे। तो लेंथ यहाँ पे ब्लाउज की 16 इंच की है, तो मैं यहाँ पे 17 इंच पे मार्क करूंगी। और इसके बाद हम शोल्डर टू अपेक्स मार्क करेंगे, जो कि 10.5 इंच का है, तो हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। 11 इंच पे मार्क करने के बाद नेक जो कि 7 इंच का है उसके लिए यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए। इन तीनों पॉइंट को हम एक्सटेंड कर देंगे। ये पॉइंट हमारा नेक का है, ये पॉइंट हमारा शोल्डर टू अपेक्स का है, और ये वाला जो पॉइंट है वेस्ट का मार्क है। तो ये तीनों मार्क हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स मार्क करेंगे। तो यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच का है, तो यहाँ पे उसका हाफ 3.5 इंच पे मैं मार्क करूंगी। यहाँ पे जितना मार्क किया है उसमें से हाफ इंच माइनस करके मार्क करेंगे। सपोज आपका आपने अगर यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया है, तो यहाँ पे आप 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क किया है, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच कम करके यानी कि 3 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे मुझे टक्स लेना है। यहाँ पे 35 का चेस्ट है, तो यहाँ पे मैं वेस्ट में 2.5 इंच का टक्स लूंगी, और आर्म होल में मैं 1.25 इंच का यानी कि वेस्ट का हाफ करके हम यहाँ पे टक्स लेंगे। अगर आपका चेस्ट 37 इंच का है तो आपका इस वाली लाइन में आएगा, तो आप वेस्ट में 3 इंच का टक्स लेंगे और आर्म होल में आप 1.5 इंच का टक्स लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच का टक्स पे मार्क कर देती हूँ। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद इंची टेप को इस तरीके के यहाँ पे और वेस्ट का मार्क करेंगे, जो कि 7 इंच का है, और यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। अब इतना मार्क करने के बाद हम यहाँ पे अपना चेस्ट पे मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम डीप नेक का बना रहे हैं, तो चेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे 4 करेंगे, क्योंकि चेस्ट यहाँ पे हमारा डीप नेक है। चेस्ट 35 इंच का है, इसमें प्लस मैं 1.5 इंच करूंगी यहाँ पे, तो 36.5 इंच हो जाएगा। डिवाइडेड में यहाँ 4 करूंगी तो 9.1 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 9.1 इंच पे यानी कि 9 के ऊपर 1 लाइन पे मार्क करूंगी, और यहाँ पे 1 इंच में मार्जिन का ऐड करूंगी। अब ये इतना मार्क करने के बाद इन दोनों मार्क को मैं मिला दूंगी। फिटिंग के पॉइंट को फिटिंग के पॉइंट से मिला देंगे, और मार्जिन के पॉइंट को हम मार्जिन के पॉइंट से मिला देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद यहाँ पे हम वेस्ट टू अपेक्स वाले पार्ट को भी मिला देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे शेप देंगे। तो शेप देने के लिए ये जो लाइन है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। अब
अब ये जो लाइन है इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे, और ये 2 पार्ट बचा इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। ये तीनों पार्ट का जब हम सेंटर निकालेंगे तो हम यहाँ पे ½ इंच पे मार्क करेंगे बाहर की तरफ, यहाँ पे हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे बाहर की तरफ, और यहाँ पे एक लाइन जितना अंदर की तरफ मार्क करते हुए हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे, यहाँ पे शेप दे देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया है। अब इतना मार्क करने के बाद क्योंकि हमने यहाँ पे 2.5 इंच का टक्स लिया था, तो यहाँ पे इसका हाफ करके यानी कि 1.25 इंच पे टक्स लेंगे। तो यहाँ इंची टेप को रखेंगे। अब जहाँ पे ये टच हो रहा है आर्म होल वाली लाइन पे, वहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब ये मार्क करने के बाद यहाँ से 1.25 इंच का हाफ यानी कि ½ इंच पे एक लाइन ज्यादा पे मार्क करेंगे। यहाँ मार्क करने के बाद इस वाले पॉइंट को हम अपने अपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब इतना मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई का ऐड करेंगे, जो कि हम यहाँ पे ½ इंच का ऐड कर रहे हैं। तो ये सिलाई का ऐड करने के बाद हम यहाँ से चेक करेंगे अपना टक्स, जो कि मेरा 1.25 इंच का होना चाहिए। जहाँ पर आ रहा है यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ये जो मैंने मार्क किया है इस वाले मार्क को भी हम अपने अपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरीके से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इन लाइंस को चेक करेंगे, इन लाइंस को चेक करेंगे और इन वाली लाइंस को चेक करेंगे। तो इसको इस तरीके से रखते हुए चेक करेंगे। यहाँ पे मेरा ½ इंच का आएगा। ये देखिए ये मेरा ½ इंच का आएगा। तो यहाँ ½ इंच पे मार्क करने के बाद इसका डबल यानी कि 1 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। अब ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ से इस जितना क्रॉस जा रहा है उसको उतना क्रॉस जाते हुए यहाँ पे मैं मिला दूंगी। और यहाँ पे मैं ½ इंच पे मार्क करने के बाद इसको भी इस तरीके से मिला देंगे। अब इतना मार्क करने के बाद इस वाली लाइन को भी चेक करेंगे। तो इंची टेप को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसको चेक करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से टर्न कर लेंगे और मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे मार्क करने के बाद स्केल को जिस तरीके से ये जा रहा है इस वाली लाइन के पैरेलल इस तरीके से रखेंगे और मार्क कर देंगे। और यहाँ से हम ½ इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इस वाली लाइन के पैरेलल मार्क करने के बाद यहाँ पे अपना नया आर्म होल मार्क करेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए जहाँ पे ये अच्छे से सेट हो रहा है इसको रखेंगे और यहाँ पे अपना नया आर्म होल मार्क कर देंगे। तो ये हमारा नया आर्म होल हो जाएगा। ये मार्क करने के बाद ये हमारे नॉर्मल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो जाएगी। तो इतना पार्ट को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। इतने वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे ये माइनस कर देंगे और ये जो पार्ट है इसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब इतना पार्ट माइनस करने के बाद अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो हमने क्योंकि हमारा डीप नेक है तो जितना हमने शोल्डर यहाँ पे माइनस किया है उतना ही शोल्डर हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो स्केल को इस तरीके से पैरेलल रखते हुए यहाँ पे मार्क कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना पार्ट हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब इतना पार्ट मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि मेरा जो नेक है वो आर्म होल से नीचे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच और मार्क करूंगी। और मार्क करने के बाद यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद इतना पार्ट हमारा ये माइनस हो जाएगा सारा। ये सारा पार्ट हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर मेरा 2.5 इंच का है। तो यहाँ 2.5 इंच पे मैं ½ इंच ऐड करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे सिलाई का ऐड करूंगी और नेक में मैं बाद में सिलाई का ऐड करूंगी जब मैं उसमें डिजाइन ड्रॉ करूंगी। तो इस तरीके से जब मैं इसको कट करूंगी तब सिलाई का ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे ½ इंच ऐड करूंगी तो 3 इंच हो जाएगा। तो मैं 3 इंच पे यहाँ पे मार्क करती हूँ। उसके बाद मुझे नेक की विड्थ मिल जाएगी जो कि 3.5 इंच पे एक लाइन ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे एक लाइन ज्यादा पे मार्क करूंगी और इस तरीके से यहाँ पे हम बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब इतना बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो शोल्डर में हम उठे हुए की प्रॉब्लम रहती है वो उसके लिए हम 1 मिलीमीटर जितना मार्क करेंगे अंदर की तरफ और इसको भी इस तरीके से क्रॉस लाइन से हम यहाँ पे मिला देंगे और इतने पार्ट को भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे नेक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद टक्स को माइनस करके यहाँ पे शेप देंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम इस वाले पार्ट को पहले कट कर लेते हैं।
यहाँ मैंने इस वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डार्ट पे भी कटिंग कर लूंगी। अब इस तरीके से कट करने के बाद यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को, इस वाली लाइन पे उठा के रख देंगे। इसको इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट माइनस कर लेंगे हम यहाँ पे। माइनस करने के बाद इसको हम यहाँ पे चिपका लेंगे। तो यहाँ पे अपना आर्म होल कट कर लेंगे। अब हमारा ये शेप कट के रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच का नेक था, तो यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच पे मार्क करूंगी। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूंगी। तो इस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ पे इस वाली लाइन से ज्वाइन करते हुए यहाँ पे मार्क कर देंगे। और यहाँ से इस तरीके से मार्क करते हुए हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो मैंने ये इस तरीके से शेप दे दी है। अब इसको मैं डार्क कर लूंगी। तो ये जो मैंने यहाँ पे शेप दे दी है। अब इसके बाद यहाँ पे जो नेक है हमारा, इसको यहाँ पे बनाएंगे। इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे नेक का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पे ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे कट कर लेंगे पहले। और हाँ, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर दी है। आप चाहें तो इसे 1 टक्स में भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं बनाऊंगी 1 टक्स में। यहाँ पे सिलाई का मार्जिन ऐड करके और उसको हम ज्वाइन कर देंगे इतने पार्ट को। आप चाहें तो यहाँ पे शेप दे सकते हैं। तो शेप देने के लिए हम सबसे पहले इसको प्रिंसेस कट में बना सकते हैं। तो इस वाली लाइन का मैं सेंटर निकाल लूंगी, मार्क करूंगी मैं सेंटर पे। और यहाँ से 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करूंगी। और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए यहाँ पे मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूंगी। तो इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। आप चाहे तो इस वाली लाइन से भी कट कर सकते हैं प्रिंसेस कट के लिए। तो ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा। तो आपके 3 पार्ट्स निकल के आएंगे। पर यहाँ पे मैं इसे 2 पार्ट्स में ही कट कर रही हूँ। तो इस वाले पार्ट को मैं पहले कट कर लूंगी। इसे दोनों पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। अब हमें सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है? हमें सिलाई का यहाँ पे ऐड करना है इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई का ऐड नहीं किया है। तो हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है सारा। और हमें यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना है इस जगह पूरे पार्ट में। यहाँ पे भी हम सिलाई का ऐड करेंगे। हमें यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना है और यहाँ पे भी, क्योंकि मैं 1 टक्स में बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे सिलाई का ऐड करूँगी और यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करूँगी। हम नेक के पार्ट को कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया। अब हम इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इसे हम बैक वाले पार्ट पर रखेंगे। उसके बाद उस पर शेप करने के बाद उसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले रखने के लिए यहाँ पे 0.25 इंच नीचे की तरफ मार्क करूंगी। अब ये जो मैंने मार्क किया है, इस वाले मार्क पे मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करके रखूंगी। इसको अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे रख लेंगे। इस तरीके से रखने के बाद ये ऊपर जितना क्रॉस जा रहा है उसको जितना क्रॉस मार्क कर देंगे और नीचे की तरफ
जितना क्रॉस जा रहा है उतना मार्क करेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे। तो यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ से हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे मार्क करूंगी ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरे ब्लाउज की लेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे मार्क करूंगी और ये जो मैंने पॉइंट लगाया है यहाँ पे इस तरीके से अपने इस वाले पार्ट को हम मिला देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये पार्ट तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच का बेल्ट है हमारा, तो उसमें मैं 1/2 इंच यहाँ सिलाई का ऐड करूंगी, 1/2 इंच ऊपर सिलाई का ऐड करूंगी, तो 3 इंच हो जाएगा। 3 इंच पे मार्क लगा लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज के नेक की लेंथ हो गई, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना शोल्डर मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच का शोल्डर है, तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो मुझे ये ब्लाउज की नेक की लेंथ मिल जाएगी। तो 2.75 इंच में 1 लाइन ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी 2.75 इंच में 1 लाइन ज़्यादा पे ही मार्क करूंगी मैं। इसमें बिल्कुल भी ऐड ऑन नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ बैक का नेक मेरा ऑलरेडी डीप है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ पे अपना नेक का शेप दे देंगे, जो कि राउंड शेप है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना नेक का शेप दे दिया है। अब इसके बाद इस वाले पार्ट को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं जो शोल्डर उठे रहने वाली प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जितना अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। इतना मार्क करने के बाद इस सारे पार्ट को मैं कट कर लूंगी, यहाँ से कट करूंगी और यहाँ पे सिलाई का ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हुकाई की पट्टी ऐड करने वाले हैं। बाकी हम कहीं पे भी सिलाई का ऐड नहीं करेंगे। अब इस वाले पार्ट को कट कर लेते हैं और मेन फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक पे इस वाले पार्ट को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट का लाइनिंग का और मेन फैब्रिक है, तो इसे मैंने इस तरीके से कट किया हुआ है और इस वाले पार्ट को मैंने अलग फैब्रिक में कट किया हुआ है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और स्लीव के पार्ट को भी हमने कट कर लिया। अब सबसे पहले हम साइड के पार्ट को बनाएंगे, तो उसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे और इन दोनों फैब्रिक के बीच में हमने रेडीमेड पाइपिंग ले ली है। इसको अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हुए उल्टा रखेंगे और हम सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ इस तरीके से सिलाई लगा लेने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स को लगा लेंगे, जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से अंदर की तरफ पलटी हो जाएगा। तो यहाँ छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे और उसके बाद फैब्रिक को टर्न कर लेंगे, तो जिससे हमारा ये इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने इसका नीचे का बेस वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। साइड के पार्ट को तैयार कर लेने के बाद हम अपना फ्रंट का टक्स वाला पार्ट लेंगे। तो लाइनिंग के फैब्रिक में टक्स ज्वाइन करेंगे इस तरीके से और मेन फैब्रिक में भी टक्स को ज्वाइन कर लेंगे। इन दोनों फैब्रिक के टक्स को अलग अलग ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने टक्स को ज्वाइन कर लिया है। ये मेरा मेन फैब्रिक है, यहाँ इस तरीके से टक्स को ज्वाइन किया हुआ है और ये देखिए लाइनिंग के फैब्रिक को भी टक्स को ज्वाइन कर लिया है। इन दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे और उल्टा रखते हुए यहाँ पे मैं इसके वेस्ट पार्ट पे भी सिलाई लगा लूँगी और इसके जो नेक वाला पार्ट है उस पर भी सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम लाइनिंग के फैब्रिक को एक लाइन जितना बाहर की तरफ निकालते हुए तैयार करेंगे, जिसमें हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगा। तो इतने पार्ट को तैयार करने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये जो छोटे छोटे कट्स हैं वो मैं बेस में भी लगा दूंगी। उसके बाद फैब्रिक को इस तरीके से पलटी करके यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे। अब हम इसके बाद बैक वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक वाले पार्ट में भी लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक साथ रखेंगे और नेक वाले पार्ट पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पर छोटे छोटे कट लगा देंगे और लाइनिंग के फैब्रिक को अंदर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। इस पर जब हम टॉप स्टिच लगा लेंगे उसके बाद हम इस पर बेस पे भी सिलाई लगाएंगे और उस पर भी टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक वाला पार्ट भी रेडी हो जाएगा और फ्रंट वाला पार्ट भी हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट बना के रेडी कर लिया। इस तरीके से मैंने इसमें हुकाई की पट्टी भी लगा के रेडी कर लिया। तो हमारा बैक का पार्ट कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम इसके शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो साइड का पार्ट है इसको रखेंगे इस तरीके से और अंदर की तरफ रखते हुए फ्रंट वाले पार्ट को हम यहाँ पे शोल्डर्स को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर्स को ज्वाइन कर लिया है, ये इस तरीके से ज्वाइंट होके आए हैं। अब इसके बाद हम इसका फ्रंट वाला पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और वेस्ट की तरफ सिलाई लगाते हुए जाएंगे और नेक तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का पार्ट भी ज्वाइन कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने फ्रंट में दोनों तरफ के पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। दोनों तरफ हम वेस्ट से ही सिलाई लगाते हुए इसको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे ये दोनों हमारे बराबर हैं कि नहीं। तो यहाँ मैंने चेक कर लिया है ये दोनों हमारे बराबर हैं। तो इस तरीके से हमारा बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें स्लीव को अटैच करूँगी और उसके बाद हम इसमें साइड्स में फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको रेडी कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक, ये हमारा ब्लाउज़ किस तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लाउज़ किस तरीके से बन के रेडी हुआ है। ये ब्लाउज़ का बैक वाला पार्ट है, इसका नेक किस तरीके से आया और बैक में मैंने 2 इंच की बेल्ट को दिया हुआ है। यहाँ मैंने हुक आई की पट्टी लगा के रेडी किया हुआ है और बैक में डोरी को भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से बैक वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दूसरे फैब्रिक का यूज़ करके इसको बनाया है। वियर करने के बाद ये इस तरीके का लुक देगा। तो ये देखिए इस तरीके का बन के रेडी हुआ है। कैसा लगा आपको ब्लाउज़ का पैटर्न और डिज़ाइन? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।